जी बोलो, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? लो जी, रिपीट कर देता हूँ, ये चेक कर लो। cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन cos 17 प्लस साइन 17 एंड दिस इज इक्वल टू cot 62। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, विच इज cot 62। cot 62 कितना होगा? 45 प्लस 17। ठीक है, cot a प्लस b का कोई फॉर्मूला मैंने तो कराया नहीं, वैसे है बट अब जरूरत नहीं पड़ती। cot को 1/10 कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे tan a प्लस बी की आइडेंटिटी हमने कर रखी है। tan a प्लस बी की क्या होती है? tan a प्लस शाबाश tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 1 हो गई, ये भी 1। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस tan 17। अब क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन 17 अपॉन cos 17 साइन 17 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन cos 17, इधर एलसीएम cos 17 प्लस साइन 17 अपॉन cos 17 कैंसिल हो गया। यही प्रूव करना था। देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, चलेगा? पुराने वाले में और किसी में कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कोई क्वेश्चन किया था tan 3x tan 2x tan x। चलो अच्छा, फिर आगे देखते हैं कुछ और। f a माइनस बी इक्वल टू π/4, π/4 यानी 45। तो प्रूव करना है मेरे को 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b इक्वल टू 2। अच्छा, अब राइट साइड देखो, राइट साइड क्या है? कांस्टेंट है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं किसकी करूं? a की कर देते हैं, π/4 प्लस b। तो ये वैल्यू मैं इधर लेफ्ट साइड पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a की जगह पे क्या पुट कर देते हैं? π/4 प्लस b, वही हो गया 1 माइनस tan b। अब tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 कितना हो जाएगा? 1। tan 45 कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया। अब ये जो 1 माइनस tan b है वो आराम से कैंसल आउट हो रहा है। tan b से tan b कैंसिल हो रहा है। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यही प्रूव करना था। देखो, राइट साइड पे अगर कांस्टेंट है तो मैं किसी को भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं क्या होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सेम ही चीज है, बस प्रूव कुछ और करना होगा। जैसे हमें a माइनस बी π/4 ही गिवन है, बट प्रूव करना है 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 tan a। अब राइट साइड देखो, आपको प्रूव क्या करना है? a में चाहिए राइट साइड, ठीक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां से b का वैल्यू निकालता हूं, a माइनस π/4 इज इक्वल टू b, और b में मैं ये पुट करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
1 प्लस tan a, 1 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, tan a माइनस पाई बाय 4। अब इधर tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सब कुछ यही में ही है, बी तो चाहिए नहीं था तो वो हमने एलिमिनेट कर ही दिया। बस प्लीज राइट साइड देख के चलना कि राइट साइड क्या लिखा है, उसके हिसाब से ही आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट है तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, अदरवाइज देख के, जैसे हमें ए चाहिए था तो मैंने बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, tan a प्लस tan a कितना हो गया, 2 tan a। यही प्रूव करना था आपको, चेक कर लो। ठीक है, बस राइट साइड प्लीज ध्यान से देख के चलना कि क्या है, क्या सब्स्टिट्यूट करना। बी की सब्स्टिट्यूट, बी लिखा तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, करो शाबाश, ये नोट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आप ट्राई कर रहे हो पहले, एफ ए प्लस बी इक्वल टू 45 यानी अगेन पाई बाय 4, और आपको प्रूव करना है 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। तो चलो ये मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट आप कर देना। इसमें क्या है, राइट साइड कांस्टेंट है, तब किसी की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। मैं b का वैल्यू लिख देता हूँ 45 माइनस a, तो 1 प्लस tan a, b की जगह क्या आ जाएगा 45 माइनस a। तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 1 हो जाएगा, इधर नीचे भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ tan 45 का वैल्यू 1, और उसके बाद सिर्फ एलसीएम लेते हैं जी। ये 1 प्लस tan a आ गया, इधर 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 2। यही चाहिए था मेरे को। ठीक है, जब राइट साइड पे कांस्टेंट है कुछ मर्जी सब्स्टिट्यूट कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ रहेगा तो उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना। करो शाबाश, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा हूँ, आप ट्राई कर रहे हो पहले। 1 प्लस tan 55 प्लस tan 55 tan 100 इक्वल टू tan 100, ये प्रूव करना। कुछ है थोड़ा सा आइडिया कि स्टार्ट कैसे करोगे? देखो मैंने tan वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको समझाई थी, बढ़िया। हमने हमने एक चीज सीखी थी, tan वाले क्वेश्चन में अगर बड़ा एंगल दो छोटे एंगल के सम के इक्वल है, बड़ा एंगल तो 100 दिख रहा है, छोटा 55 दिख रहा है, पर एक हिडन है 1 कितना होता है tan 45, तो 45 भी है। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ, 100 इक्वल टू 55 प्लस 45 डायरेक्ट नहीं दे रखा, हिडन है पर। तो इसमें क्या करूंगा, टेकिंग tan बोथ साइड, लास्ट क्वेश्चन के जैसे, जैसे मतलब लास्ट क्लास में किया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस tan A tan B। कोई प्रॉब्लम? और tan 55 की वैल्यू मेरे को, सॉरी tan 45 की वैल्यू पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। लो tan 55 प्लस 1 ब्रैकेट ओपन कर दें, tan 100 tan 55 tan 55 प्लस 1, ये रीअरेंज कर देते हैं। tan 100 इक्वल टू 1 प्लस tan 55 प्लस tan 55 tan 100। मैं क्या करूँ, बस इसको इधर दूसरी तरफ लेके गया हूँ और जो प्रूव करना था वो हो गया। ठीक है, देख लो, कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक नई चीज देखते हैं। मेरे पास एक a sin x प्लस b cos x करके फंक्शन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 मार्कर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है वो। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम कितनी होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहता है जी हमारा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन पकड़ लेते हैं कोई, 3 sin x प्लस 4 cos x, ये फंक्शन दे रखा है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस, तो कितना हो गया, अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 5, और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो सेम ही आएगा, बस नेगेटिव का फर्क हो जाएगा इसमें। लॉच, ठीक है, करो शाबाश, नोट करो, फिर आगे देखते हैं। लो जी, अब मैं इसी के ऊपर ना 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मेरे को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दे दो। बोलना नहीं है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रूट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, थर्ड cos थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा, फोर्थ 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 5, फिफ्थ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 3। लो जी, ये सारे पांचों के पांच क्वेश्चन है, लिख दिए। आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाल के दो, करो शाबाश। हाँ जी, करें डिस्कस। फर्स्ट का क्या आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -2। सेकंड में तो ये तो कांस्टेंट ही है, इसी की मैक्सिमम मिनिमम है, बस वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। तो सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू विल बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 7, फिर 13 प्लस 7 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव का हो जाएगा, -13 प्लस 7। ये मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। थर्ड पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 होगी। हैं, मिनिमम वैल्यू 0 कैसे की, अगले वाले में देख लेते हैं। फोर्थ मैक्सिमम वैल्यू विल बी
अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5, ये तो ये भी 5 हो गया, 5 10, और मिनिमम वैल्यू -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 -5 प्लस 5 0, ये मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी। लास्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे कर दो। कोई इश्यू इसमें? पक्का? देखें तो फिफ्थ है 5 cos थीटा, क्या था 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 3। तो भाई ये देखो जरा, ये तो लगेगा ही नहीं, मतलब वो जो हमने फॉर्मूला किया था वो सिर्फ a sin x प्लस b cos x का, इसमें तो है ही नहीं वो। तो हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिटी बनाते हैं cos a प्लस b की। cos a प्लस b की करी थी, क्या होती है? 2 सेकेंड 2 सेकेंड, क्या कह रहे थे? फॉर्मूला लगा दिया। cos a प्लस b का क्या था? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 60 कितना होता है? और sin 60 लॉज। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, लॉज। अब हमें थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, ये 3 तो अलग ही रहेगा, ये क्लब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम 10 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 2 -3√3 अपॉन 2 13 अपॉन 2 cos थीटा चलेगा? हाँ जी, सिर्फ एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया। और अब इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, अब निकालो, क्योंकि अब ये a cos थीटा b sin थीटा वाला हो गया। अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर प्लस -3√3/2 का स्क्वायर प्लस 3, जो भी सॉल्व करके आएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ। और मिनिमम वैल्यू विल बी, इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, 13/2 का स्क्वायर प्लस -3√3/2 का स्क्वायर प्लस 3। ये थोड़ा सा था जिसमें हमारे फॉर्मूले वगैरह लगने थे। हो जी, करो शाबाश है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी तक हमने 4 फॉर्मूले किए, 6 इनफैक्ट। तो पहले वो 4 लिखते हैं और उन्हीं से आगे मैं आपको 4 बनाने और सिखाता हूँ। हमारे पास क्या था, साइन a प्लस बी, फिर क्या था साइन a माइनस बी, फिर थर्ड फॉर्मूला था कॉस a प्लस बी, फिर क्या था कॉस a माइनस बी, और प्लस में प्लस का साइन हो जाता है, साइन में साइन सेम रहता है, कॉस में उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव। साइन में एक साइन का टर्म आएगा, फिर कॉस का हो जाएगा, फिर उल्टा आएगा कॉस ए साइन बी। सेम यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, 1 2। और कॉस में क्या होगा, कॉस कॉस इकट्ठे होगा और साइन साइन इकट्ठे होगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये 4 हमने फॉर्मूले किए थे। अब इन 4 से ही मैं 4 फॉर्मूले और बनाना सीख रहा हूँ, ठीक है? एक बार देख लो, बाद में नोट कर लेना। एड 1 and 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, और राइट साइड में जब ऐड करूंगा तो ये वाली चीज कट जानी है, क्योंकि ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अबे यार, ये कट गया और दोबारा से लिख रहा हूं इसे 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला नंबर 5। अब ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये तो ये कैंसल आउट हो जाना है अब, और बचेगा ये। ठीक है, क्या बचेगा, 2 cos a sin b, फॉर्मूला नंबर 6। मतलब ये दोनों तरफ से याद रखना है आपको, 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, और इधर है तो ऐसे भी बनाना आना चाहिए, कहीं एक तरफ से याद कर लिया दूसरे से पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। फिर क्या हो जाएगा, ऐड, जैसे 1 2 किया वैसे 3 and 4 ऐड कर देते हैं, ऐड किया तो cos a plus b प्लस cos a माइनस b, ऐड कर दिया तो क्या होने वाला है, अब की बार ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 cos a cos b। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब सबट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या, अच्छा प्लस है ना, सॉरी, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -2 साइन ए साइन बी। इसको हम 8 लिख लेते हैं, हम इसको ना थोड़ा रीअरेंज करके भी लिखते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ रीअरेंज करके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन ए साइन बी, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर सबका साइन चेंज हो जाएगा, बाहर वाले का, अंदर वाले का साइन चेंज नहीं होगा, वो एंगल है, माइनस कॉस ए प्लस बी, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव होगा। फॉर्मूला नंबर 8, आप वो याद करो या ये याद करो, एक ही बात है। तो ये 4 से 4 फॉर्मूले और बनाने सिखा दिए, और मैं तकरीबन सारे के सारे आपको बनाने सिखा दूंगा, बट याद करने ही पड़ेंगे, तुम बार बार ये बना नहीं सकते हो। ठीक है, करो शाबाश, ये बना के दिख लो, फिर आगे का देखते हैं। लो जी, ये 4 ये फॉर्मूले हो गए, टोटल 10 फॉर्मूले हो गए जो हमें याद करने हैं। बाईस 23 है, हाय हाय, करने पड़ेंगे भाई, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, बस बस बस, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल कह रहा है, इसके इक्वल प्रूव करना है जी। अच्छा, जो अभी हमने फॉर्मूले किए वो राइट साइड पे देखो, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ऐसे ऐसे हैं, इधर 2 मिसिंग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये पूरा एज अ ए और ये पूरा एज अ बी ट्रीट होगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया cos 2x, और ये कितना हो गया cos 90। cos 90 कितना होता है,
0, यही आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, ये पूरा ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बस सिंप्लीफाई किया फिर उसके बाद इधर cos 90 आ गया जो कि 0 होएगा, और यहाँ से पाई बाय 4 कैंसिल, एक्स एक्स 2x, सबसे तेज है ये, करो शाबाश है। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ऐसा सही है। या चलो ये देखते हैं, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इक्वल टू 3/16 प्रूव करना है। एक बार ना आराम से समझ लो, नोट बाद में कर लेना। सबसे पहले तो इन चारों में से किसी एक की वैल्यू पता हमें, साइन 60 की। साइन 60 कितनी होती है, √3/2, वो डाल देते हैं जी। साइन 20 ये √3/2 होगी, साइन 80 होगी, √3/2 इधर ले लेते हैं और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं, साइन 80, साइन 40, साइन 20 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 2 साइन है साइन बी वाले फॉर्मूले हैं जो लगने हैं, मतलब जो लगा सकता हूं इसमें, तो मेरे को 2 चाहिए रहेगा, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। वो भी देख लेते हैं, 2 × 3 × 5 कितना होता है, तो तूने 2 को 3 से किया, 2 को 5 से क्यों नहीं किया, एक ही बार कर दिया, मल्टीप्लाई बार बार नहीं करते, बीच में प्लस का होगा तो दोनों के साथ करेंगे, कहा के मल्टीप्लाई में है ना सारा कुछ, दिस कोई है ही नहीं बीच में, प्लस होगा तो 2 दोनों के साथ आता। ठीक है, तो 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और साइन 20, ये कितना हो गया, cos 40 cos 120 साइन 20। ठीक है जी, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -½ शाबाश, cos 120 निकाल लेते हैं, लास्ट सबसे फर्स्ट क्लास में ये सीखा था, cos 180 माइनस 60, 180 पे चीजें चेंज नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cos 60 कितना होता है, ½ तो ये -½ यानी +½ हो गया। अब साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 40 साइन 20 +½ साइन 20। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगेन फिर वही cos के साथ हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो क्या करता हूं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos a sin b का फॉर्मूला, 2 cos a sin b, शाबाश, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, √3/10 साइन 60 साइन 20, ये तो कैंसिल हो गया, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 3/16। यही प्रूव करना था, चलेगा, दोबारा बताओ, आ गया, करो फिर शाबाश। ये देखो एक और करके दिखाता हूँ फिर इसके बाद, लो जी एक और देखते हैं, हैं
कौन सा वाला पीछे? मैंने ना जान के वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो उसमें कोई वैसे कुछ कैसे भी कर ले निकल जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो ना कॉस ऑफ माइनस थीटा आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए अवॉइड कर, डिसेंडिंग कर दे। वैसे वो चीज़ भी मैं बता दूंगा, बट अवॉइड करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने दो, अपने आप आ जाएगा। लो जी, जैसे ये दे रखा साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इक्वल टू 1/60। ये दे रखा है। इससे पहले क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू पता है वो डाल देते हैं। साइन 30 की कितनी होती है? हाफ और फिर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देता हूं मैं। साइन 70, साइन 50, साइन 10। ठीक है। फिर अगेन मेरे को पता है कि फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड चाहिए, तो 2 लेके चले जाते हैं इधर, टू साइन है, साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ये कितना हो गया? साइन 10। ये कितना है? कॉस 20। ये कितना हो गया? कॉस 120। कॉस 120 की तो अभी हमने निकाली भी थी वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में, कितनी थी? -1/2। और याद ही कर लो कि कॉस 120 बहुत यूज होना है भाई। कॉस 120 इज माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ हो गया। ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम? फिर क्या करता हूँ, साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ कॉस 20 साइन 10 प्लस हाफ साइन 10। फिर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, एक ना गलती कर दी मैंने यहाँ पे, 2 से डिवाइड, 2 से ये किया नहीं, और ये तो 2 कॉस ए साइन बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 1/8। ये हो गया साइन 30, ये हो गया साइन 10, ये हो गया साइन 10, कैंसर। ये आ गया 1/2। फाइनल कितना आ गया? 1/60। खुश? लो जी, करो शाबाश। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको ही देखता हूँ। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं था ना? ये फर्स्ट तो कुछ और था। तो इसमें cos 60 की वैल्यू पता है कितनी है? लिख लो, cos 20, cos 40, 1/2, cos 80। हाफ बाहर आ गया, 1/16 ही होगा। cos 80, cos 40, cos 20। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos a cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये आ गया cos 120, cos 40,
cos 20, cos 120 दोबारा से आ गया, याद कर लो, माइनस हाफ। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/4 माइनस 1/2 cos 20 प्लस cos 40 cos 20, ठीक है। 2 से डिवाइड, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos A cos B का फिर फॉर्मूला लग गया। 2 cos A cos B कितना हो गया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 1/8 माइनस cos 20 cos 60 cos 20 कैंसिल, cos 60 कितना होता है, हाफ, 1/16, यही प्रूव करना था। लो जी, कर लो शाबाश, बस फिर इतना ही करते हैं।